राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में और नए साल में भी। और सारे लोगों का साल बहुत बेहतरीन गया हो, अगर नहीं भी गया तो हम इस साल को और बेहतरीन बनाएंगे। तो आप लोगों का साल कैसा गया, नहीं गया वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ आने वाला साल बहुत अच्छा जाए इसके लिए मैं भगवान से ज़रूर प्रे करूँगी। और हम लोग कहते हैं ना कि नए साल से हम नए नियम बनाएंगे, नए साल से हम कुछ अच्छा करेंगे। तो आप लोगों ने नियम बनाए हैं, नहीं बनाए नहीं पता, अगर बनाए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नहीं बनाए तो हम आज कुछ ऐसे नियम बनाएंगे जो हमें भक्ति में भी आगे लेके जाए और हमारे जीवन की शुरुआत करने में भी आगे लेके जाए। तो हम भक्ति के क्या नहीं, कई लोग कहते हैं ना कि हमें भक्ति की शुरुआत तो करनी है पर कैसे करें, नए साल से करें या फिर नए कुछ ऐसे दिन से करें। तो भक्ति की शुरुआत करने के लिए ऐसा कोई दिन नहीं होता कि इस साल नए साल से करें या कुछ दिन के बाद करें, ऐसा नहीं होता। जब से करो तब से नई ही शुरुआत है। और भक्ति में जब हम आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें नया जीवन मिला। हमने तो वो जो पास्ट था ना वो तो हमने बर्बाद कर दिया है, लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो समझो कि हमारे नए जीवन की शुरुआत हो गई। तो आज बेहतर दिन है, आज 2026 है और फर्स्ट डे है, तो क्यों ना हम शुरुआत नए से ही करें। और जिन्होंने नहीं भक्ति की शुरुआत की उनके लिए भी ये वीडियो शुरुआत करनी हो तो बहुत ही बेहतर है, आप कर सकते हो। तो हमें कैसे नियम बनाने चाहिए, हमें भक्ति तो करनी है पर कहाँ से स्टार्ट करें जो हमारे लिए इजी हो। तो मैं तो नाम जप, पहला तो नाम जप करो, पहला है नाम जप। हम जब धीरे धीरे भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर भगवान की वो आस्था आती है, प्रार्थना आती है, तो हमारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता जाता है। तो पहला नियम है कि हमें नाम जप करना है भगवान का। कोई भी समय कर सकते हो आप, किसी भी वक्त कर सकते हो, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि हम नहीं सुबह ही कर सकते हैं या शाम को ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो पहले भगवान का नाम लेना शुरू करो, फिर उसके बाद संत लोगों का संग करो, अच्छे आचरणों का संग करो, कथा सुनो, लोगों का कीर्तन सुनो, भजन करो, अच्छे लोगों के साथ और उठो बैठो, तो आपका जो रूटीन है ना वो अपने आप ही बदलता जाएगा। तो इसमें कई लोग ऐसा कहेंगे कि हम तो घर पे रहते हैं, हम संसार में रहते हैं, हम जॉब करते हैं, हम हाउस वाइफ है, हमें इसमें टाइम नहीं मिलता, तो हम इसको कैसे मैनेज करें। तो मेरे ख्याल से तो एक वो ही है कि टाइम नहीं मिलता, टाइम सबको मिलता है, सबके जीवन में थोड़ा टाइम तो मिलता ही है। और भक्ति का ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि हमें बैठकर ही करना है या फिर उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप कभी भी कर सकते हो। आप हाउस वाइफ हो तो आप घर के काम करते करते भगवान का नाम ले सकते हो, आप जॉब करते हो तो ऑफिस में भगवान का नाम ले सकते हो। इसके लिए मंडली बिठाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए लोगों की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारी जीभ की ज़रूरत है। और इसमें सिर्फ राधा राधा कृष्ण कृष्ण, आप जिसे भी मानते हो उनका नाम लेना है। तीसरा है, आप कोई भी काम करो, जो भी काम करो उसमें भगवान को पहले याद करो। अभी सोचो कि मैं नई जॉब करने वाली हूँ तो उसमें मुझे भगवान को पहले याद करना है कि हे भगवान, आपकी कृपा से, आपकी इच्छा से मुझे ये जॉब मिली, अभी मैं ये जो पूरे साल पूरी मेहनत से करूँ और आप मेरे साथ रहना। उसको कहते हैं कि भगवान को समर्पित करना, यानी कि आप जो भी काम करो उसको भगवान को समर्पित करके करो। अगर आप उस काम में हार भी जाओगे ना तो भगवान आपके साथ होगा और भगवान आपको रास्ता दिखा ही देगा। और वो कब होगा, जब हम भगवान को कोई भी काम करने से पहले रखते हैं। इसीलिए तीसरा नियम है कि कोई भी काम करो भगवान को साथ ही रखो। चौथा नियम है कर्म करो। इस साल हमें, चलो पिछले साल का तो हमें पता नहीं है हमने क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस साल हमें कर्म करना है। कर्म करते करते भक्ति करनी है। कर्म कर आप, मैं तो कहती हूँ नाम जप नहीं लोगे और सिर्फ कर्म करोगे ना तो भी आपको भगवान मिलेंगे। इसीलिए अच्छे कर्म करो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, लोगों की सेवा करो, गरीबों को दान करो। हम जब कर्म करेंगे ना तो अपने आप ही भगवान हम में प्रकट होंगे, उसमें हमें नाम जप लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। कई लोग कहते हैं ना कि मुझसे नाम नहीं लिया जाता, तो आप कर्म करो, कर्म के साथ साथ भक्ति थोड़ा नाम भी लिया करो, अपने आप आपका साल बेहतर होता जाएगा। और पांचवा है कि लोगों की सेवा करो।
अच्छे से सेवा करो। आपके घर में, आपके फैमिली में दादी है, दादा है, उन लोगों की सेवा करो। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उन लोगों की सेवा करो। क्योंकि आजकल हमारे कल्चर में, इस कलयुग में, अभी में इतना सब कुछ हमने देखा है ना कि हमारे जो दादी दादा होते हैं ना, उनको हम वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, बल्कि दूसरे लोगों की सेवा, दूसरे दादा दादी की सेवा करते हैं। जो हमारे पड़ोसी के होते हैं ना, उनको कहते हैं, उनको हम अच्छा बोलते हैं। लेकिन हमारे घर के दादा दादी का क्या? अब जब हम हमारे घर के ही लोगों को अच्छा नहीं रखेंगे, तो फिर आप बाहर सेवा करने जाओ या बाहर के लोगों की सेवा करो, आपको कुछ भी पुण्य नहीं मिलेगा। बाहर के दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, भीतर से अच्छा बनो। घर के दादा दादी की सेवा करो, वही आपका सबसे बड़ा धर्म है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सास ससुर की सेवा करो। जब हम सेवा करेंगे, घर के लोगों से की सेवा करेंगे, तो उसका फल हमें दुगना मिलेगा। हम तो बाहर सिर्फ इसीलिए जाते हैं, अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए। हम दान भी करते हैं ना, तो हम खुद का नाम लिखाते हैं कि भैया मैंने इतने रुपीस दिए, मेरा नाम लिख दो। क्या वो दान कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। जब हम दान करते हैं तो ऐसा दान करना चाहिए कि हमें खुद को भी पता नहीं चलना चाहिए। दान में हमें भगवान का नाम लिखाना चाहिए, ना कि हमारा। उस दान का कोई भी मतलब नहीं है। तो दान भी ऐसा करो कि किसी को पता ना चले, और सेवा भी ऐसी करो कि भीतर से करो। पहले घर के लोगों की सेवा करो, बाद ही बाहर सेवा करने जाओ। और भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि बाहर के लोगों की सेवा करोगे तभी मैं तुम्हें मिलूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहा। पहले हमें घर के लोगों की सेवा करनी होगी। घर के दादा दादी को अच्छा रखना होगा, सास ससुर को अच्छा रखना होगा, पति को, बच्चे को, मम्मा को, सबको अच्छा रखना होगा। उसके बाद ही हम बाहर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। और वहाँ पे हमें टाइम, हम लोग कहते हैं ना हम घर की सेवा करते हैं, बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। घर के लोगों की ही सेवा करनी है, उसमें ही बड़ा धर्म है। संसार की सेवा, संसार की भक्ति का मतलब क्या है पता है? हमारी फैमिली की सेवा करना, उससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। भगवान खुद भी क्या कहते हैं पता है? घर की सेवा करो, मैं तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाऊँगा। मेरे पास आओगे नहीं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सेवा करो। सेवा करने से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए नए साल में हमें ये नियम है जो 5 वो याद रखने हैं। पहला क्या है कि कर्म करना है, कर्म करते रहो। दूसरा नियम है कि भक्ति करो, भक्ति के साथ साथ नाम जप करते रहो, तो अपने आप ही तुम्हारा जीवन अच्छा गुजरेगा। तीसरा है लोगों की सेवा करो, अच्छे आचरण करो। अपने आप ही जब सेवा करोगे तो तुम्हें अपने आप ही फल मिलेगा। चौथा है कि कोई भी काम करो तो भगवान को समर्पित करके करो, तो अपने आप ही तुम्हारा सारा साल पूरा अच्छा जाएगा। तो ये नियमों को याद रखो, जीवन में फॉलो करो, तो पूरे साल भक्ति में जाएगा, कर्म में जाएगा, और तुम अगले साल भी अच्छा सोच सकोगे। जब हम नए साल में कुछ नए नियम बनाते हैं और भक्ति के नियम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको भक्ति की शुरुआत करनी है तो ये नियम तो मैं कहती हूँ ज़रूर फॉलो करो। मैं भी करूँगी, आप भी करोगे, और आप दूसरों को भी बताना कि अगर भक्ति की शुरुआत करनी है और कुछ अच्छा करना है जीवन में, भगवान को खुश करना है, तो ये नियम को ज़रूर फॉलो करना। अपने आप ही हमारा जीवन अच्छा बनता जाएगा। और भगवान, जब हम ऐसा जिएंगे तो भगवान हमारे जीवन में ज़रूर आएंगे। भगवान हमें दर्शन देने आएंगे। भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम सम्मान ही चाहिए दूसरों के लिए, उन्हें हमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। जब हम दूसरों को प्रेम करना, दूसरों को सम्मान करना सीख जाएंगे ना, तो हमारे जीवन में खुशियाँ अपने आप आएगी और हमारा साल अपने आप बेहतर होगा। इसीलिए नए साल में कर्म करो, लोगों के लिए अच्छा सोचो और झूठ मत बोलो। सत्य के रास्ते पर ही खड़े रहो, चाहे आप अकेले क्यों ना हो। अगर झूठ बोलोगे तो भी हमें उसका पाप मिलता है। सत्य बोलोगे, चाहे अकेले खड़े होगे, तो आपके साथ अर्जुन की तरह श्री कृष्ण भी आपके साथ खड़े रहेंगे। और अच्छे ग्रंथों का श्रवण करो, कथाएं सुनो, और जीवन में अपने आप को बेहतर इंसान बनाना सीखो। जब हम बेहतर इंसान बनेंगे तभी भगवान हमारे पास आएंगे। तो इस साल के आप लोगों की नई शुरुआत के लिए आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। सबका साल बहुत अच्छा जाए। हरि कीर्तन के नाम के साथ नाम जप करो, भजन करो, कीर्तन करो, साल अपने आप ही बहुत बेहतरीन जाएगा। जय जय श्री राधे।